अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज का जो टॉपिक है वो कुछ अलग तरीके का टॉपिक है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, एक आदमी है, एक टीचर है इधर इंडिया में, बिहार की पाटना में शायद, और उनका नाम है खान सर। उनके बारे में पहले तो दो चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक बात यह है कि मैं बंगाली हूँ, सो मेरा हिंदी वीक है, लेकिन एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ खान सर को और उनके तमाम मुस्लिम फॉलोअर्स को जो उनको सुनते हैं और उनको मानते हैं। पहला रिक्वेस्ट है खान सर से, मैं सर आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस बारे में आपका मुकम्मल नॉलेज नहीं है, जिस बारे में आप सही तरीके से नहीं जानते हैं, उस टॉपिक पर, इस्लामिक टॉपिक पर आप बात मत कीजिए। दरअसल हुआ ये है कि कल मेरे एक दोस्त ने मेरे को एक वीडियो भेजा खान सर का, और उस वीडियो में मैंने देखा तो पता चला इस्लामिक टॉपिक के बारे में आपका नॉलेज मुकम्मल नहीं है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद में आप बात कीजिए, या तो इग्नोर कीजिए, आप इस बारे में बोलिए ही नहीं। उन्होंने वहाबी, शिया और सुन्नी इस तरीके का कुछ बात करने के टाइम में ये बोला है, जो वीडियो मैं आपको शो भी करूँगा और मैं उसका रिप्लाई भी देने का कोशिश करूँगा। ज़्यादा होता है, एक होता है वहाबी, एक होता है सुन्नी, एक होता है शिया। देखो भैया, इनका कहना है कि जो अल्लाह है वो सर्वश्रेष्ठ है, इनके अलावे आप किसी से कुछ मत मांगिए। जो कहता है अल्लाह कहता है, अल्लाह करता है। हमसे तो बवाले हो जाता है, हमसे इन लोग से मिलते हैं तो भाई हम साइंस के हिसाब से सोचते हैं, ट्रेडिशनल हिसाब से सोचते हैं। वहाबी अल्लाह को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और सिर्फ उन्हीं से मदद मांगते हैं। ये वहाबियों का उन्होंने डेफिनेशन क्रिएट किया है। आपका डेफिनेशन गलत है। सिर्फ वहाबी नहीं, शिया भी, सुन्नी भी अल्लाह को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और सिर्फ उन्हीं से ही मदद मांगते हैं। अगर किसी और से मदद मांगते भी हैं तो उनका अकीदा ये होता है कि अल्लाह इसको वो पावर दिया है कि ये मदद कर सके, तो सर्वश्रेष्ठ अल्लाह है। और तमाम मुस्लिमों का, नॉट ओनली वहाबी बट ऑल्सो शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स, सब लोग यही मानते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तुम्ही को पूजते हैं और तुम्ही से मदद मांगते हैं। तो वहाबियों का डेफिनेशन में उन्होंने ये भी बोला है कि वहाबी जो होते हैं वो इधर हाथ बांधते हैं। एक जो वहाबी वाले मिले तो कह देखिए, जब नमाज पढ़िए तो हाथ यहाँ मत रखिए, थोड़ा ऊपर रखिए, अब पैर ज्यादा फैलाइए। आप हमको नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं कि परेड करना सिखा रहे हैं? तो इधर हाथ बांधना ये वहाबी का डेफिनेशन नहीं है। सर आपका नॉलेज गलत है। वहाबी उनको नहीं कहते हैं जो इधर हाथ बांधते हैं। ये भी एक सिम्टम है उनमें से कि वैसे करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इधर हाथ बांधते हैं वो सब लोग वहाबी हैं। अहले सुन्नत वल जमात में, सुन्नी में 4 स्कूल ऑफ थॉट है, हनाफी, शाफी, मालिकी एंड हम्बली। जो साफ़ी मज़हब, साफ़ी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं वो लोग इधर ही हाथ बांधते हैं और वो सुन्नी है, अहले सुन्नत में शामिल है। दरअसल वहाबी एक मूवमेंट था जो बाद में एक फ़िरका में तब्दील हो गया। तो उनका जो आइडियोलॉजी है, उनके आइडियोलॉजी से हमें इख्तिलाफ़ है, उनके आइडियोलॉजी के साथ हम इख्तिलाफ़ राय रखते हैं। लेकिन इसका मतलब कतअन ये नहीं है कि जो इधर हाथ बांधते हैं वही वहाबी होते हैं। और आपने बोला कि सुन्नी जो होते हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और शिया जो होते हैं वो हसन और हुसैन को मानते हैं। सुन्नी कहते हैं कि भैया अल्लाह तो खुद ज़मीन पे नहीं है, उन्होंने किसे भेजा था? प्रोफेट मोहम्मद साहब को। इसलिए सुन्नी लोग इन दोनों को मानते हैं। वो ये कहते हैं कि अल्लाह और मोहम्मद दोनों को मानना चाहिए। इनके सबसे करीबी मोहम्मद साहब थे, ये बात हकीकत भी है, उनका सबसे करीबी पैगंबर वही थे। सुन्नी शिया का क्या कहना है कि अल्लाह जो थे, इनका सबसे करीबी कौन थे? मोहम्मद साहब। और मोहम्मद साहब के 2 नाती थे लोग, एक का नाम था हसन और एक का नाम था हुसैन।
हसन और हुसैन, इन्हीं के नाम पर मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये लोग ज्यादा वैल्यू किसको दे देते हैं? इन लोग को दे देते हैं, हसन और हुसैन को वैल्यू दे देते हैं सुन्नी शिया लोग। और भी सर इधर भी आपका नॉलेज गलत है। जो सुन्नी होते हैं वो भी हसन और हुसैन को मानते हैं, मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन रद्दियल्लाहु अन्हुम अजमैन अलैहिमुस्सलाम अजमैन सबको मानते हैं। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ ये बात छोटा मोटा है, इस बात को हम इग्नोर भी करते हैं, ठीक है। इस तरीके का आपका बहुत सारे वीडियो है जिस वीडियो का रिप्लाई दिया जा सकता है कि उस बारे में आपका नॉलेज सही नहीं है, लेकिन उस बारे में हम बात ही करना नहीं चाहते हैं। आप एक अलग फील्ड का आदमी हो और इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत टैलेंटेड भी हो, इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत एफर्ट पुट करते हो अपने काम को करने के लिए, आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हो, इस तमाम चीज़ में कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपका जी में जो आए इस्लाम के बारे में आप नहीं बोल सकते हो। आपको अगर कुछ बोलना है तो आपको कुरान और हदीस को स्टडी करना पड़ेगा। अब जो बात आपने बोले हैं उस बात में एक चंद चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पर, और रिक्वेस्ट के तौर पर। यहाँ पर मेरा मकसद ये नहीं है कि ये दिखाऊं कि आप नहीं जानते हैं इस्लाम के बारे में, बल्कि ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको चाहिए कि आप उसके बारे में तहक़ीक़ कीजिए, पढ़ाई कीजिए और बाद में बोलिए, ना कि बिना तहक़ीक़ के अपने जी में जो आए आप बोल दीजिए। और उसके बाद उसी वीडियो में आपने बोला कि जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें हाथ बांध लूँ। अजब हाल है भैया, हम जिसमें कंफर्टेबल रहेंगे उसमें फैला लेंगे हम। अब भाई हमको मान लीजिए कि हम यहाँ रखना चाहते हैं तो हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ रखे कि यहाँ रखे। अरे भाई आप बताइए, आपसे अगर कोई कहे कि आप मंदिर में जाते हैं पूजा करने तो ऐसे हाथ कीजिए, ऐसे, कोई कहेगा ऐसे, कोई कहेगा ऐसे। अरे भाई तुम कौन होते हो ऐसे वैसे बोलने वाले? हमारा जैसे मन करेगा हम ऐसे पूजा करेंगे। हम भी बोले भाई साहब आप काहे लिए दिमाग लगाते हैं, हमको जैसे कंफर्टेबल रहेंगे हम यहाँ हाथ बांध सकते हैं, हम यहाँ हाथ बांध सकते हैं। अजब हाल, ये नहीं बांध सकते, आप नहीं कर सकते ये, क्योंकि आपने बोला है ना ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आप मुस्लिम हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुस्लिम नहीं हो, अगर आप बोलते हो कि मैं सेकुलर हूँ और सेकुलर होते होते मैं मुस्लिम सेकुलर हूँ, ये अगर बोलोगे तो मैं बोलूँगा। और अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरा नाम मुसलमान है लेकिन मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं कुरान को बिलीव नहीं करता, मैं अल्लाह को नहीं मानता, रसूलुल्लाह को नहीं मानता, सहाबा को नहीं मानता, अहले बैत को नहीं मानता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं। आपका जी में जो आए आप करते रहिए। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हम मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, अगर आप ये बोलोगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते। आप जहाँ भी कंफर्टेबल हो वहाँ हाथ नहीं बांध सकते। इधर हाथ बांधने का हदीस है, नाभि के नीचे हाथ बांधने का हदीस है, हाथ छोड़ने का भी हदीस है, लेकिन आप इधर हाथ नहीं बांध सकते, आप ऐसे हाथ नहीं बांध सकते। आपको वैसे ही हाथ बांधना पड़ेगा जैसे हदीस से साबित है। तो ये तीनों तरीका हदीस से साबित है। इसमें से अगर कोई किसी को भी फॉलो कर ले तो वो इस्लाम को ही फॉलो किया। लेकिन आप अपने मर्जी से जहाँ जी चाहे वहाँ हाथ नहीं बांध सकते, क्योंकि आपने बोला है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। और इलाह का माना सिर्फ माबूद नहीं है, हुक्म दाता भी है, हुक्म देने वाला भी है। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता हूँ, अल्लाह का अब्द व बंदा मानता हूँ। तो अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल मानते हैं तो उन्होंने जो बोला है उसी सिस्टम पे आपको करना पड़ेगा। अल्लाह को राज़ी करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के तरीके पर चलना पड़ेगा। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते क्योंकि आप मुसलमान हो। अब एक चीज़ है कि उन्होंने जो बोला है उसके बारे में मैंने सोचा कि पहले हदीस से दिखाऊं, फिर सोचा अगर वो सिया स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, सिया मज़हब से बिलोंग करते हैं, तो बोलेंगे कि मैं तो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद नहीं मानता। अगर सुन्नी है तो बोलेंगे कि मैं उसूलुल काफ़ी, नहजुल बलागा, बिहारुल अनवार ऐसा किताब नहीं मानता। तो ये सब को छोड़कर मैं सिर्फ कुरान से दिखाता हूँ। कुरान तो मानते हैं ना। अगर आप मुस्लिम हो तो कुरान को मानना पड़ेगा। अगर आप कुरान को नहीं मानते हो और बोलते हो कि मुस्लिम हो तो आप मुनाफिक हो, आप झूठे हो। और अगर आप कुरान को मानते हो तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कुरान में क्या लिखा है। और मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, दावा के साथ बोल सकता हूँ, आप बहुत पढ़े होंगे,
इसमें कोई शक नहीं है, आप बहुत टैलेंटेड हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने कुरान को सही तरीके से नहीं पढ़ा है। अगर पढ़े होते तो ऐसे बात नहीं करते जो आप कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। जाति से आते हैं, क्या हुआ, कोई दिक्कत? अरे सिया सुनी के चक्कर में मत पड़ना रे भाई, चुपचाप नौकरी लो, काम खत्म करो, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है आपको और फ्लो में आपने यहाँ तक बोल दिया कि स्वर्ग नरक नहीं होता, जन्नत जहन्नम नहीं होता। हालांकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद में 77 टाइम्स जन्नत और जहन्नम का जिक्र आया है, तो इससे क्या पता चलता है जन्नत जहन्नम है नहीं। काश आप कुरान पढ़ लेते, कुछ नहीं होता तो कुरान का पहला पारा ही पढ़ लेते, दूसरा पेज ही पढ़ लेते, काश सिर्फ दूसरा पेज ही पढ़ लेते तो आपको क्लियर हो जाता। और मैं कुरान मजीद का क्रॉस रेफरेंस दिखाऊंगा जो आपने बोला है उसके बारे में। बीइंग अ मुस्लिम यू हैव टू फॉलो कुरान, यू हैव टू ओबे कुरान। अगर आप बोले कि मैं मुसलमान हूँ और कुरान को नहीं मानता तो माफ़ कीजिएगा, हम आपको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं कुरान मजीद सूरा नंबर 2 सूरा अल बकरा एंड वर्स नंबर 2 से लेकर 1 वर्ड, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है कि किताब खुदा होने में कुछ भी शक नहीं है और ये परहेज़गारों के लिए रहनुमा है, गाइड बुक है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो गैब पर ईमान लाते हैं और पाबंदी से नमाज अदा करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से राह खुदा में खर्च करते हैं, यानी चैरिटी के काम में खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और जो कुछ तुम पर ए रसूल और तुमसे पहले नाजिल किया गया है, यानी कुरान, तौरात, जबूर, इंजिल, उस पर ईमान लाते हैं और वही आखिरत का यकीन भी रखते हैं। और आपने बोला कि जन्नत जहन्नम है ही नहीं, और अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं ये कुरान उसके लिए गाइड बुक है, परहेज़गारों के लिए जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, डे ऑफ जजमेंट पर ईमान रखते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ पर ईमान रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग अपने परवरदिगार की हिदायत पर हैं और यही लोग अपनी दिली मुरादें पाएंगे। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग सक्सेसफुल हैं, यही लोग सक्सेसफुल हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं, किताबों पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर, डे ऑफ जजमेंट एंड लाइफ आफ्टर डेथ पर ईमान रखते हैं और चैरिटी का काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके लिए बराबर है ए रसूल, ख्वाह चाहे तुम उन्हें डराओ या न डराओ वो ईमान न लाएंगे, तुम उन्हें समझाओ या ना समझाओ वो ईमान नहीं लाएंगे। इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अब्सारिहिम व ग़िज़ावातुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके दिलों पर और उनके कानों पर खुदा ने तस्दीक कर दी है कि ईमान ना लाएंगे, मोहर मार दिया है अल्लाह ने, और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उन्हीं के लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। सूरा बकरा 7 नंबर आयत में 1 वर्ड पढ़ रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा, किसी भी तफसीर उठा लीजिए, किसी भी ऐप से देख लीजिए, PDF से देख लीजिए, आप डायरेक्टली गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, या कुरान मजीद आपके पास अगर हिंदी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, कुछ भी है आप उठा कर देख लीजिए, यही मिलेगा। वमिनन नासि मन यक़ुलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन, और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो ज़बान से कहते हैं कि हम खुदा पर और क़यामत पर ईमान लाए, हालांकि वो दिल से ईमान नहीं लाए। मतलब बोलते हैं इसे बोलने के लिए कि हम मुसलमान हैं, लेकिन ईमान नहीं लाते हैं, जैसे आप जैसे लोग ईमान नहीं लाते हैं। और देखिए उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या फरमाते हैं, आप देखिए, यख़दऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून, खुदा को और उन लोगों को जो ईमान लाए धोखा देते हैं, हालांकि वो अपने आप को धोखा देते हैं और कुछ शऊर नहीं रखते हैं, वो समझ भी नहीं पाते हैं कि ना मैं खुदा को धोखा दे सकता हूँ ना ईमान वालों को, हालांकि वो खुद को ही धोखा देते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि हम मुसलमान हैं लेकिन कुरान को नहीं मानते हैं, हदीस को नहीं मानते हैं,
और कुरान हदीस से फ़हम से जो उलमाए दीन बोलते हैं उनको नहीं मानते हैं और उनको धार्मिक कट्टरपंथी कहते हैं, और आम मुसलमानों को ये बोलने की कोशिश करता है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मानता हूँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, लेकिन हालांकि वो नहीं मानते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो खुद ही को धोखा देते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं अरबी आयत नहीं कोट करता, सिर्फ हिंदी का ट्रांसलेशन ही बोल देता हूँ, आप देख लीजिएगा। सूरह बकरा आयत नंबर 10। उनके दिलों में मर्ज़ था, अब खुदा ने उनके मर्ज़ को और बढ़ा दिया, इजाफा कर दिया उनके मर्ज़ में, और चूँकि वो लोग झूठ बोला करते थे इसलिए उन पर तकलीफ़ देह आज़ाब है। और इसके बाद आयत है सूरह अल बकरा में आयत नंबर 177 है। नेकी कुछ यही थोड़ी है कि नमाज में अपने मुंह पूरब या पश्चिम की तरफ कर लो, नेकी तो उसकी है जो खुदा और रोज़ आखिरत और फरिश्तों और खुदा की किताबों और पैगंबरों पर ईमान लाए और उसकी उल्फत में अपना माल कराबतदारों और यतीमों और मोहताजों और परदेसियों और मांगने वालों और लौंडी ग़ुलाम के गुलू खलासी में सर्फ करे और पाबंदी से नमाज पढ़े और ज़कात देता रहे, और जब कोई अहद किया तो अपने कौल के पूरे हो और फ़ख्र व फाका रंज और घुटन के वक्त साबित कदम रहे। यही लोग वो हैं जो दावाए ईमान में सच्चे निकले और यही लोग परहेज़गार है। वो लोग परहेज़गार नहीं हैं जो किसी वीडियो में तो बोलता है कि मैं मुसलमान हूँ और किसी वीडियो में आकर बोलता है स्वर्ग नरक नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। कुरान में 77 टाइम्स स्वर्ग व नरक, जन्नत और जहन्नम का विवरण आया है। ये दो वर्ड जन्नत व जहन्नम कुरान में 77 टाइम्स रिपीट हुआ है। और इसके बाद देखिए आयत सूरह अल बकरा आयत नंबर 201। अगर जन्नत जहन्नम नहीं होता ना तो ये दुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें ना सिखाते, जो कुरान मजीद में है। सूरह अल बकरा में आयत नंबर 201 है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार, कि हम दुआ करते हैं, बंदा लोग दुआ करते हैं, मेरे पालने वाले मेरे रब मुझे दुनिया में नेमत दे और आखिरत में सवाब दे और दोजख की आग से बचा। इसका मतलब क्या होता है? अगर स्वर्ग नरक नहीं है, जन्नत जहन्नम नहीं है, तो आप पनाह किससे मांग रहे हैं? तो ये भी सोच आपका गलत है कि स्वर्ग नरक नहीं होता। इसके बाद आयत है सूरह अल बकरा में ही 212 नंबर आयत, और भी बहुत सारा आयत है। मैं सिर्फ 3-4 आयत और दिखाऊंगा मजीद, 2-3 आयत। सूरह अल बकरा आयत नंबर 212। जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके लिए दुनिया की ज़रा सी ज़िंदगी खूब अच्छी दिखाई गई है और ईमानदारों से मस्खरापन करते हैं, हालांकि क़यामत के दिन परहेज़गारों का दर्जा उनसे कहीं बढ़ चढ़ के होगा और खुदा जिसको चाहता है बेहिसाब रोज़ी अता फरमाता है। अब बोले ना ये स्वर्ग नरक क्या होता है? नौकरी लाओ। तो यार नौकरी लाना चाहिए और आपको मोटिवेट करना भी चाहिए एक टीचर होने के नाते, ताकि आपके जो स्टूडेंट हैं, आपके जो फॉलोअर्स से सुनने वाले हैं, उनका दुनिया भी जो ज़िंदगी है वो अच्छा हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप आखिरत को टोटली डिनाई कर दो और काफिर बन जाओ, कुफ्र कर दो। और अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं कि जो लोग कुफ्र को इख्तियार कर चुके हैं, जो लोग काफिर हो चुके हैं, कुफ्र को इख्तियार कर चुके हैं, दुनिया की ज़रा सी ज़िंदगी उनको आखिरत की ज़िंदगी से अच्छा लगता है और आखिरत की ज़िंदगी को वो मजाक समझते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जैसे आप उड़ा रहे हैं स्वर्ग नरक नाम का कोई चीज़ है ही नहीं बोल के। और आप जो है ना वो राह रास्त से भटक चुके हैं, हिदायत की रास्ता से भटक चुके हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, फतवा मैं नहीं लगाता। कुरान देखिए सूरह अन-निसा और उसका आयत है आयत नंबर 136। ए ईमान वालों, खुदा और उसके रसूल मोहम्मद पर और उसकी किताब पर जो उसने अपने रसूल मोहम्मद पर नाजिल की है और उस किताब पर जो उसने पहले नाजिल की ईमान लाओ। और ये भी याद रहे कि जो शख्स खुदा और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोज़ आखिरत का मुनकिर हुआ तो वो राह रास्त से हट चुका है, हिदायत के रास्ता से हट चुका है, सिरातल मुस्तकीम की रास्ता से हट चुका है, मुसलमानों की रास्ता से हट चुका है। तो जन्नत जहन्नम का इनकार करना, क्योंकि आखिरत का इनकार करना है, डे ऑफ जजमेंट का इनकार करना है, लाइफ आफ्टर डेथ का इनकार करना है, तो इसका इनकार करने का मतलब ये है कि वो बंदा इस्लाम की रास्ता से हट चुका है। ये मैं नहीं बोलता, सूरह अन-निसा आयत नंबर 136 बोल रहा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल खुद फरमाते हैं।
और ये शख्स बोलता है कि धर्म का हिसाब नहीं होगा, सिर्फ कर्म का हिसाब होगा। आप समझो भाई, मरने के बाद आपके धर्म का हिसाब नहीं होगा कि आपका धर्म अच्छा था कि आपका धर्म खराब था। मरने के बाद आपके कर्म का हिसाब होगा। आप अच्छा कर्म किए थे तो सही है, गलत किए थे तो सही है, मत तो गलत है। आप बताइए कहीं लिखा है कि आपके धर्म का हिसाब होगा? किसी में भी आप कोई भी धर्म उठाइए, हर जगह यही लिखा है कि कर्म का हिसाब होगा। तो इस बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं सूरा आले इमरान में, और आयत नंबर है 85, वर्स नंबर 85, और हम तो उसी एकता खुदा के फरमाबरदार हैं, और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दिन की ख्वाहिश करे तो उसका वो दिन हरगिज़ कबूल ही ना किया जाएगा, और वो आखिरत में सख्त घाटे में रहेगा। तो ये मैसेज जो था, जो कुछ मैंने पढ़ा, और भी आया थे, अगर पढ़ने लगूँ तो ये एक मतलब एक नशिस्त का भी बात नहीं, एक घंटे का भी बात नहीं, बहुत घंटा लग जाएगा। 77 जन्नत की आयत, 77 जहन्नम की आयत ऐसे दिखाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरे को सिर्फ इतना मैसेज देना था कि स्वर्ग नरक नहीं होता है, दुनिया ही दुनिया है, दुनिया में नौकरी करो और दुनिया ही सब कुछ है, ये बोलना नहीं चाहिए था। आपको दुनिया के लिए मोटिवेट करना चाहिए एज ए टीचर, बट एज ए मुस्लिम आपको आखिरत को प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर खुद नहीं दे सकते हो तो दूसरों को तो ये ना बोलो आखिरत को प्रायोरिटी नहीं दो, ठीक है। ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि जिस बारे में आपका नॉलेज मुकम्मल नहीं है, इस्लाम के जिस सब्जेक्ट पर, जिस विषय पर आपका मुकम्मल नॉलेज नहीं है, उस पर बात मत कीजिए। और मैं सूरा अन-निसा की कुछ आयत पढ़कर इस मैसेज को कंप्लीट करना चाहता हूँ और कंक्लूड भी करना चाहता हूँ। और जो उनके मुस्लिम फॉलोअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर वो इस्लाम के बारे में कुछ बोलें तो उसको आप ना लें, क्योंकि वो इस्लाम के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं रखकर बोल रहे हैं। अगर वो दुनियावी इल्म के बारे में बोले तो उसको आप ले लीजिए, उसके बारे में वो रिसर्च करते हैं, लेकिन इस्लाम के बारे में रिसर्च नहीं करने के बावजूद उनके जी में जो आते हैं वो बोल देते हैं। सूरा निसा में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, आयत नंबर 137, बेशक जो लोग ईमान लाए उसके बाद फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए और फिर उसके बाद काफिर हो गए, कुफ्र में बढ़ते चले गए, तो खुदा उनकी मगफिरत करेगा और ना उन्हें राह रास्त की हिदायत ही करेगा। उनको माफ़ भी नहीं करेगा, उनको हिदायत भी नहीं देगा। 138, ए रसूल मुनाफिकों को ये खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ज़रूर दर्दनाक अजाब है। उसके बाद आयत नंबर 139, जो लोग मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना सरपरस्त बनाते हैं, क्या उनके पास इज्जत व आबरू की तलाश करते हैं? इज्जत सारी बस खुदा ही के लिए ख़ास है। सूरा निसा आयत नंबर 140 जो मैं पढ़ना चाहता हूँ उनके मुस्लिम फॉलोअर्स के लिए, ये आपके लिए मैसेज है। मुसलमानों, हालांकि खुदा तुम पर अपनी किताब कुरान में ये हुक्म नाजिल कर चुका है कि जब तुम सुन लो कि खुदा की आयतों से इनकार किया जाता है और उससे मस्खरापन यानी मजाक किया जाता है, तो तुम उन कुफ़ार के साथ मत बैठो यहाँ तक कि वो किसी दूसरी बात में गौर करने लगे, वरना तुम भी उस वक्त उनके बराबर हो जाओगे। उसमें तो शक ही नहीं कि खुदा तमाम मुनाफिकों और काफिरों को एक ना एक दिन जहन्नुम में जमा ही करेगा। अल्लाह की मर्जी से कहो, हर बात में अल्लाह की मर्जी से बोलता है। सर एनआरसी भी आ रहा है ना, तो किसके मर्जी से? पत्ता भी नहीं हिल सकता है बिना अल्लाह की मर्जी के। तो एनआरसी भी आ रहा है अल्लाह की मर्जी से, सीए भी आ रहा है उसी की मर्जी से, और ये कोरोना भी आया अल्लाह की मर्जी से। हद है यार, जो अच्छा चीज़ होता है उस पर ये लोग बोलते हैं कि अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और जो गलत चीज़ होता है वो बोलेगा सर कि हम लोग की मर्जी से होता है। अगर हर काम भगवान की मर्जी से हो या हर काम अल्लाह की मर्जी से हो, तो हमरा को कोई क्यों नरक में डालेगा? हम किसी को गोली मार देंगे, भगवान हमको नरक में डालेगा कि खान साहब तुम गोली मारे थे? हम कहेंगे हम क्या मारे थे? आप ही का तो मौलाना सिखाया था कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, आप जाइए नरक में, हमको क्या डाल रहे हैं आप? हर बात पे ये लोग को देश डुबा देगा सभी सब। माथा इस कौन कहाँ करता है सब समझ में नहीं आता यार। ये 5 रुपया फीस दे के पढ़िएगा तो यही होगा ना, सीख। तो जब वो कुरान और हदीस के बारे में उल्टा पल्टा बोलने लगे, आप स्किप कर दीजिए, मत सुनिए, उस वक्त सुनना ही नहीं है। ये कुरान का हुक्म है, मेरा बात नहीं है। सूरा निसा आयत नंबर 140। और ये बात बोलना चाहता हूँ, हमें किसी अहले किबला से, किसी मुसलमान से नफ़रत नहीं है, कोई कदूरत नहीं है, कोई बुग़्ज़ व अदावत नहीं है।
हम दुआ गो है अल्लाह अज़्ज़ा वजल खान सर की इज़्ज़त में और भी इजाफ़ा करे, उनको हिदायत दे इस्लाम के बारे में, उनको सही नॉलेज अता करे। और तमाम मुसलमानों के लिए, आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के लिए ये भी दुआ करना चाहते हैं, ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको हिदायत में रखे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबाए दीन के अहले बैत की नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।